हम हिंदुओं के पास ही रिश्ते होते हैं, इंग्लिश देशों के पास रिश्ते नहीं होते। बताओ इंग्लिश में मौसी को क्या बोलते हैं? हाँ, आंटी। और बुआ को आंटी। बुआ भी आंटी। इंग्लिश के पास बुआ जैसे संबंध को कहने के लिए शब्द नहीं। इंग्लिश के पास बुआ जैसे रिश्ते को एक्सप्लेन करने के लिए शब्द नहीं है। मौसी जैसे रिश्ते को, मौसी मतलब मासी, मासी मतलब माँ जैसी, मासी को कहने का वाक्य नहीं है, शब्द नहीं है। आंटी। और पड़ोसन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? आंटी। पड़ोसन को भी आंटी, बुआ को आंटी, मौसी को आंटी। ये इंग्लिश है। इंग्लिश भाषा में रिश्तों का कोई मूल्य नहीं है। रिश्तों का मूल्य यदि किसी को देखना है तो हम सनातनियों के पास आए, हमारे यहाँ आए, हम बताएंगे कि रिश्तों का क्या मूल्य होता है। लेकिन आज के बच्चे, वो आंटी पढ़ने वाले, वो क्या जाने मौसी क्या होती है, बुआ क्या होती है। संस्कार तो आपने बिगाड़ ही दिए हैं। हम ये नहीं कहते कि इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति ना छोड़ो इंग्लिश के चक्कर में। हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं डिवोर्स, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं डिवोर्स, उर्दू में कहते हैं तलाक। तलाक कहने से रिश्ता टूट जाता है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो इंग्लिश और उर्दू, इन दोनों भाषाओं के पास तोड़ने का शब्द है। हिंदी के पास सिर्फ जोड़ने का है, तोड़ने का कोई नहीं है। तलाक की कोई हिंदी नहीं होती, डिवोर्स की कोई हिंदी नहीं है। आप कह दें विच्छेद, आप कह दें त्याग, वो हमारे यहाँ त्याग विच्छेद अलग सब्जेक्टों में प्रयोग होता है। क्यों? हमारे यहाँ रिश्ता तोड़ने को नहीं। राम जी ने माता सीता को त्याग दिया, तो क्या ये कहा जाएगा कि डिवोर्स दे दिया? ना। क्यों जी? सही है। त्यागा तो राम जी ने भी था। राम जी ने सीता माँ का परित्याग क्यों किया? इसके कारण मैंने कई बार आपको समझाए हैं विस्तार से कि राम जी की गलती नहीं थी, वो प्रजा ने दोष लगाया। प्रजा में एक द्रोह ना पैदा हो जाए कि राम जी ऐसे राजा हैं, प्रजा की नहीं सुनते। तो प्रजा की खुशी के लिए राम जी ने माता सीता को त्याग दिया कि चलो, राम जी को सीता माँ से कोई आपत्ति नहीं थी। आपत्ति होती तो रावण के पास से लाकर राम जी अयोध्या ना लाते, सिंहासन पे बगल में ना बिठाते माता सीता को। राज तिलक के साथ, राज तिलक के समय राम जी के बगल में माता सीता बैठी थी। राम को आपत्ति होती तो तभी मना कर देते कि ना जी तुम रावण के पास रह कर आई हो। राम को आपत्ति नहीं थी, आपत्ति तो प्रजा को थी। इसलिए राम ने माता सीता का त्याग नहीं किया। प्रजा के कहने पर राम जी उस समय राजा थे और राजा का धर्म होता है वो प्रजा की बात सुने। अब प्रजा की बात सुने, प्रजा कहती है पत्नी को त्याग दो, तो क्या राजा त्याग देगा? हाँ, श्रेष्ठ राजा वो होता है जो प्रजा के लिए परिवार का त्याग कर देता है। ये राजा आज की तरह नहीं, नेताओं की तरह कि चूल्हे में जाए जनता, हम तो अपना घर भरने में लगे। आज की तरह नहीं था। राम जैसा आदर्श राजा आज भी दुनिया चाहती है, राम जैसा राज्य, क्योंकि वहां रिश्तों का महत्व नहीं था, वहां प्रजा, राम री राजा थे, रिश्तों का महत्व था। इसलिए रावण से लड़ गए, नहीं क्या जरूरत थी, ले गया था, हम दूसरी शादी कर लेंगे।